आज मैं बताऊंगा आपको इंग्लिश कैसे अटेम्प्ट करते हैं। सबकी यही की शिकायत रहती है, इंग्लिश कैसे अटेम्प्ट करे बेटा, इंग्लिश कैसे अटेम्प्ट करे, इंग्लिश कैसे अटेम्प्ट करे, इंग्लिश की ऐसी की तैसी। ये देखो, पीसफुल डिजेक्टेड इंडिएक्टिव। अब पीसफुल डिजेक्टेड, ओके, इनडिफरेंट, दुखी होगा, डिफरेंट होगा, पीसफुल होगा, शांत होगा। उसका अपोजिट क्या होता है? एक्टिव होता है। इनडिफरेंट होगा, दुखी साइड बैठेगा, थोड़ा शांत साइड बैठेगा, डिजेक्टेड होगा, इसका अपोजिट ही एक्टिव हो गया। क्वेश्चंस का मतलब भी शांति होगा। बस और क्या करना है। एक्सोडस, एक्सोडस का एंटोनम पूछा है, आप देख लो। डिपोचर, रिफंड, एग्जिट। जो कोई चीज़ वहाँ से डिपर्च होगी, ठीक है, वहाँ से निकलेगी, ठीक है, रिफंड होगी, एग्जिट होगी, अराइवल। अब अराइवल है जो अभी आ रही है, रिफंड है वो वहाँ से वापस आएगा उस जगह पे, ठीक है। तो एग्जिट और डिपर्चर्स ये सब सेम है भाई, ये अपोजिट लग रहा है मेरे को तो भाई। ये बस ऐसे मानने तो भाई। करेक्टली एग्जिबिट होता है एक्सटिक्रेट, एग्जॉस्ट गलत है भाई, एक्सहेल, एग्जिबिट करेक्टली स्प्रेड है, ये तो गलत है भाई। एग्जॉस्ट भी गलत है। एक्सहेल मैंने कहीं सुना, एल ई होना चाहिए, एग्जिबिट होना चाहिए, आपने सुना होगा ना, एग्जीबिशंस होता है, ई एक्स आई होना चाहिए, एग्जिबिट, ठीक है, एक्जी होना चाहिए यहाँ पर भी। तो इसको एक बार रहने देते। बट आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वॉज ओनली 5, इसमें ग्रामेटिकल होता है। आई कैन स्विम, जब वॉज आया तो कूड होना चाहिए, ख़त्म, यहाँ से यही ग्रामेटिकल एरर है और क्या। ही सैड टू दी होटल रिसेप्शनिस्ट, कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ द रूम्स। ओके, ही सैड टू द आस्क आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ही सैड या ही आस्क दी होटल रेफिनिस्ट होता है। हमेशा ये होता है ना, इनडायरेक्ट होता है, हमेशा क्वेश्चन मार्क को पॉजिटिव में करेंगे। आस्क दी, ही इंक्वायर्ड किया होगा ना, इफ ही कैन नहीं होगा। ही आस्क्ड दी होटल रेफिनिस्ट इफ ही कुड टेल की जगह, ही की जगह जो आपका जो है होटल रिसर्च में ही आएगा, द टैरिफ्स ऑफ द रूम्स आएगा। अब कैन नॉट पॉसिबल, कुछ वॉकवेट होता है, ह्यूमिलेशन गलत है भाई। सैर्केज्म हो सकता है, रिटेलिएट, रिटेलिएट हो, ये भी गलत है भाई, ये सही है भाई। बॉयकट ये तो गलत है भाई, मेरे को नहीं लगता। सैर्केज्म क्या होता है? सैर्केज्म, ओके, इसको रहने देते हैं। मार्क फॉर रिव्यू, करेक्टली स्पेड वर्ड होता है। हैंडल्स दिस ग्लासेस टेबल्स विद केयर बिकॉज इट इज़ क्या है? फ्रेगाइल है, इजीली ब्रोकन हो जाता है, डक्टाइल नहीं होगा, फ्रेगाइल, समथिंग दैट इज हार्ड बट इजीली ब्रोकन होता है। ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है, इजीली डिसअपॉइंटेड भी नहीं होगा, इजीली एनकरेज भी नहीं होगा, ठीक है। ए सॉन्ग संग एट द ब्यूरल, उसको क्या बोला जाता है भाई? सोनेट नहीं होता है, 14 लाइन पोएम होती है। डायरेज होता है, हाइम भी नहीं होता है, बैलेड नहीं होता, डायरेज हो सकता है, क्योंकि बैलेड भी हो सकते हैं, बट डायरेज मेरे को थोड़ा जा रहा है मेरे हिसाब से। इसको ये जो जम्बल्स दिया आपको सेंटेंस को, सिलेक्ट द ऑप्शंस एंड गिव इन करेक्ट ऑर्डर में आपको इसको करना है कि हाउ यू कैन अटेम्प्ट इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो हाउ एवर से स्टार्ट द इग्नोर, द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड द फॉल्ट्स इन पॉलिसीज framed by the government, they blame the government for their slow progress। बी के बाद सी आएगा, ओके। जनरल ह्यूमन टेंडेंसी टू फाइंड द फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज framed by the government, they blame the government for their slow progress, expecting miracle and magical transformations in their life। So peoples openly criticize and बी के बाद सी आना चाहिए, तो बी के बाद सी तो कहीं है ही नहीं है, ठीक है। ये तो however they ignore the truth that the progress and success are proportional to the labor they put in होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सो पीपल्स ओपनली, सबसे पहले डी आएगा, सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम द पॉलिसी मेकर्स, दे जन, डी हो गया। फिर जनरल ह्यूमन टेंडेंसी टू फाइंड द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट होता है, दे, ओके, डी बी। फिर उसके बाद हाउ एवर दे इग्नोर द ट्रूथ प्रोग्राम्स दे पुट इन एंड दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर, सही है ये।
टू टेक ए फ्रेंड्स लीव का मतलब वेलकम टू होस्ट होता है, एक्नॉलेज द होस्ट होता है, लीव द रिटर्न परमिशंस होता है, या लीव विदाउट एनी इंटीमेशंस होता है। टू टेक ए फ्रेंड्स लीव विदाउट एनी परमिशंस। द कैप्शंस एज वेल एज द प्लेयर्स वर द रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग ट्रॉफीज होता है ऑल्सो, बात आएगा, ठीक है। एज वेल एज आएगा, द प्लेयर होता है, द कैप्टन ऑल्सो द प्लेयर गलत होता है, द कैप एज द कैप्टन विद होता है, कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विनिंग द रूम, ठीक है। और दूसरा एज वेल एज आएगा, एज वेल द प्लेयर गलत होगा। द समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड होता है, इनऑडिबल होगा, वो तो सीधी सी बात है। क्या है भाई, सिनोनिम्स पूछा है भाई, इसका मीनिंग मेरे को भी नहीं पता, बट अब कोशिश करेंगे। फ्लैटरिंग वो होता है जो थोड़ा बहकावा करता है, ग्लिटरिंग होता है। सिनोनिम्स बोरिंग भी हो सकता है, क्योंकि फ्लैटरिंग करना, ग्लिटरिंग करना, स्टिंगिंग करना बोरिंग हो सकता है। फ्लैटरिंग जो बार बार वही है, चापलूसी करना। ग्लिटरिंग भी थोड़ा वही होता है, इसको थोड़ा एक बार क्लियर कर दे, मैं बाद में देखता हूँ। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द ब्लैंक नंबर 5, ठीक है। कम्युनिकेशन प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन, अब यहाँ पर इधर इतना नहीं पढ़ना है आपको। द बैरियर्स कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम, स्टैंड एंड क्रिएट ने ओवरकम करना टू दिस बैरियर सो दैट ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज कैन बी स्मूथ, ओवरकम करना, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन नंबर ब्लैंक 4, ठीक है। द बैरियर, बैरियर्स जो होता है वो किसके अगेंस्ट आएगा, अगेंस्ट द कम्युनिकेशन, हिंडर द कम्युनिकेशन, अगेंस्ट आएगा ना, बैरियर अगेंस्ट किसके, कम्युनिकेशन के अगेंस्ट आएगा, बस यही तो था। एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट ब्लैंक 3 होता है। टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर क्या है, वेराइटी, एगिलिटी, एबिलिटी एंड ability to read, write and speak well which results in effective, our abilities होनी चाहिए, वैरायटी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है सेकंड नंबर होता है भाई, कम्युनिकेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द मैन, इट कैन बी लर्न बाय आवर कॉन्शियस contradictory important efforts, contradicting importance by our important efforts, ठीक है। और इम्पोर्टेंट ही होगा ना भाई मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद कम्युनिकेशंस प्ले द विटाल रोल आएगा, विटाल का मतलब ही एक इफेक्टिव रोल इन आवर ओवरऑल डेवलपमेंट, ये इफेक्टिव भी आ सकता है एंड विटाल, ये विटाल रोल होता है। कम्युनिकेशन प्ले विटाल, विटाल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ़ वी डू नॉट एक्सीड्स द बजट होता है। अब यहाँ पर एग्री ऑन ए प्रपोजल वी इफ़ वी डू नॉट एक्सीड्स द बजट होता है। देखो, डायरेक्टर विल एग्री टू द प्रपोजल इफ़ वी डू नॉट एक्सेस टू दी आएगा, नो इम्प्रूवमेंट। एग्रीड विद, एग्री के साथ एग्री टू अवर प्रपोजल, एग्री विद आएगा, एग्री बाय गलत आएगा, ऑन एग्री विद द प्रपोजल, एग्री टू द प्रपोजल। ऑब्लिगेटरी मीन्स होता है मैंडेटरी, रेकलेस, यूजलेस, एग्रेसिव, तो इसमें ठीक है। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द नेशनल बैडमिंटन, इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैज़ बीन आएगा। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग्स होता है, इसको पैसिव फॉर्म में होता है, वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर्स होता है। अब देखो यहाँ पर कीप्स है तो सीधी सी बात है, पैसिव है तो ये नहीं आएगा। 24 नंबर क्वेश्चन इज द हाउ द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, द करेक्ट ऑर्डर में आपको करना है। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर टू द चेंज, सीधी सी आएगा, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज, पहला फर्स्ट first in the terms of absolute number and second in the terms of the change, and how the rate of population increase is another important factor to consider होता है। अब यहाँ पर सी है और फिर होता है, देखो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर टू चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ कंट्री एंड हाउ एवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन द अनदर
is the increase is the another important factor to consider, and the growth of population से refers to the change in the sorry क्या बोलते हैं रे फैक्टर टू कंसिडर, ये तो नहीं होगा भाई, यही होगा भाई लास्ट। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर होता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट कंट्री, नहीं भाई यही होगा फिर तो। वी मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट हेल्प नहीं होता, वी शुड हेल्प टू दी होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल, कॉन्ट्रीब्यूट रेंडर्ड होना, डोनेट करना, एग्जर्ट करना। या तो डोनेट तो नहीं होगा, मस्ट रेंडर्ड नहीं होगा, एग्जैक्ट स्नीकलेटिंग ये देख इधर आता, एग्जिबिट एक्सटर्केट होता है एक्सेल। ओके व्हाट इज द एक्सेल, व्हाट इज द एक्सेल, एग्जिबिट ही होगा भाई करेक्टली, एक्सेल तो गलत है भाई। एंड देन आपका सैर्केज़म्स होता है, और ये हो जाएगा आपके बी ओ यू 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 ई डबल टी ई। सैर्केज़म करेक्टली होगा मेरे साथ। एंड ये थोड़ा मेरे को कंफ्यूजिंग है, ग्लिटरिंग करना, स्टिंगनिंग करना, फ्लैटरिंग करना, सिनोनिम्स बोरिंग हो सकता है। स्किन स्किन टैलिंग, लेट्स सी क्या होता है। देख लो आप ये रैंक, आप इसमें अब 2-3 क्वेश्चंस हो गए गलत, इसकी वजह से मैं आ गया पीछे। दैट आप लोग देखो यहाँ पर एक जो था ना, जनरल ह्यूमन टेंडेंसी टू फाइंड द फॉल्स इन फ्रेम बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। पहला बी, अरे यार मैंने डी कैसे कर लिया, बी से ही तो स्टार्ट किया था, अरे यार बी फिर दैन डी एंड फिर सी फिर ए। ओके यार सेट, ये तो मेरी यहाँ पर ग्लिटरिंग होता है, ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूजिंग था। बट आपने का परफॉर्मेंस, आपको डरना नहीं इंग्लिश इतना जितना आप सोच रहे हैं। देखो स्टीनिंग टू मेक ए समबडी एंड समथिंग फील ए सडन एंड शार्प पेन होता है, ग्लिटरिंग का मतलब होता है वेरी इंप्रेसिव एंड सक्सेसफुल होता है। एंड बोरिंग क्या होता है, नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग एंड डल होता है, ठीक है। स्टिमुलेटिंग होता है, स्पार्किंग एंड शाइनिंग ब्राइटली होता है। तो कोई भी चीज़ होती है वो ब्राइट करती है, उसको बोलता जाता है स्टिमुलेटिंग। ये सिनोनिम्स जो है ना, उस टाइम में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि समटाइम्स ये आप कंपेयर करोगे बट ये विल नॉट राइट हो। तो स्टिंगिंग का मतलब आप जैसे कि स्टिंग करता है कोई, पेन करते हैं तो वो हो जाएगा। दूसरा ग्लिटरिंग हो जाता है, वेरी इंप्रेसिव सक्सेसफुल होता है। फ्लैटरिंग का मतलब किसी को साउंड से मोर अट्रैक्टिव करना, ठीक है, मोर लुक एंड साउंड मोर अट्रैक्टिव, उसको फ्लैटरिंग होता है। जिसको बोलते हैं ना ज़्यादा चापटरा वाला होता है बंदा, चापलूस करना। बोरिंग होता है, डल होता है, वो तो आपको ही पता है। एंड इसमें आएगा अगेंस्ट टू आएगा, सॉरी अगेंस्ट क्या बोलता है, फोर्थ नंबर का बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस। अच्छा कम्युनिकेशन से पहले टू लगा रहा है तो उसको एम्फेसिस कर रहा है, टू प्रीपोजिशन भी हो गया, टू कम्युनिकेशन जैसे बैरियर टू समथिंग, तो एम्फेसिस कर रहा है ना, मैं गलत था सॉरी भाई। उसके बाद आता है कॉन्शियस आएगा यहाँ पर। इम्पोर्टेंट क्या है भाई, इम्पोर्टेंट कॉन्शियस वर्ड है। Contradictory being opposite or not matching something else, unclear, not clear, indefinite, difficult to understand होता है। Important मतलब having a great value, influence, very necessary, conscious मतलब able to see, hear, feel things and aware, okay। इसमें आता है रेंडर, मैं कंफ्यूज था कंट्रीब्यूट एंड रेंडर के बीच में, तो मुझे को पॉसिबिलिटी लग रही थी रेंडर, तो भी मैंने कंट्रीब्यूट रेंडर्ड का मेरे को मतलब एक्चुअल मीनिंग जो बोलते हैं ना वो मेरे दिमाग में नहीं होता रह रहा था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। मीन्स होता है कि टू कॉज समबडी समबडी और समथिंग
टू बी इन ए सर्टन पोजिशंस में होना, उसको बोला जाता है रेंटेड। डोनेट का मतलब टू गिव द मनी एंड गुड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली फॉर वन पीपल्स एंड एनिमल्स हु हेल्प्स नीड। एक्सर्ट का टू मेक अस यूज ऑफ समथिंग, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंस, ट्रेंड, अफेक्ट द समबडी एंड समथिंग, कॉन्ट्रीब्यूट टू गिव द पार्ट ऑफ टोटल बीइंग टुगेदर विद अदर्स। सो दिस इज़ द राइट आंसर। और आप ऐसे सॉल्व करो, अच्छा है परफॉर्मेंस। आप इस तरह से परफॉर्म करोगे ना, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मैं भी भाई टेंशन मत लो, हिंदी मीडियम से ही पढ़